ओम शांति। तो हमने देखा कि ट्रेन से माँ उतर रही थी, तो सब बोलने लगे, ये हमारी माँ, हमारी माँ आ गई। अरे, ये ज्ञान वीणा वादनी सरस्वती माँ है। ये वही है जिनको चित्रकार हंसवाहिनी विद्या वरदायिनी के रूप में चित्रित करते हैं। धन्य है हमारे ये नयन, और सफल है हमारा ये जीवन की घड़ियां कि हम बिछड़े बच्चों का माँ से अलौकिक मिलन हुआ। अरे, कितने भाग्यशाली हैं हम, जिन्हें माँ की पहचान मिली। मना करने पर भी लोग फूल मालाएं ले आए थे। अवश्य उन्होंने सोचा होगा, जन्म जन्मांतर जब हमें माँ की पहचान नहीं, तब हम माँ की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते रहे, पर उनकी दर्शनों की प्यास न बुझी। और जब नैनों को अंजन देने वाली माँ आएंगी, तो क्या हम माँ को पुष्प भी भेंट न करें? तथा पहले से रोकने पर भी वे रुके नहीं, बल्कि अच्छे से अच्छे सुगंधित खिले हुए फूल, गुलदस्ते और पुष्पमालाएं ले आए थे। परंतु पुष्प तो उनके स्नेह एवं आदर भाव का अभिव्यक्ति मात्र थे। वास्तव में विशेष चीज तो उनकी उच्च मनोभावना ही थी। आगे बढ़े वे माँ की को पुष्पमाला समर्पित करने, परंतु माँ का वर हाथ उन्हें थमने का संकेत देने के लिए उठा। यह क्या? सभी ने सोचा होगा, माँ हमें रोकती क्यों है? हमारे हार्दिक उद्गारों के भार भला कोई रोक भी सकेगा क्या? परंतु सरस्वती माँ ने पिताश्री द्वारा बताया स्वर्णिम महावाक्य सुनाते हुए कहा, वत्सो, मुझे यह फूल नहीं चाहिए। मुझे तो आप जैसे चेतन फूल चाहिए। आप तो अब कांटा से फूल बने ही होंगे। आप वत्स ही मेरे लिए मनवांछित फूल माला है। मुझे तो पिताश्री ने ऐसे पुष्पों की माला पिरोने के लिए भेजा है। बोलो, क्या आप ऐसे फूल बने हैं? क्या आपने स्वयं में दिव्य गुणों की सुगंधि भरी है? मंद मंद हंसी से माँ ने ऐसा प्रश्न कर दिया और फिर मौन होकर वे योग युक्त नैनों से हर एक वत्स की ओर निहारने लगी, मानो उनके अंतर मन को वे जागृत करने की अलौकिक सेवा कर रही हूँ। और प्रश्न को लिए वे हम प्रमुख हमारी बहनों की ओर भी देखने लगे कि यहाँ के जनों को ईश्वरीय ज्ञान एवं योग की अनुभूति कराने की सेवा नियुक्त थी। परंतु चौथाई मिनट भी नहीं होगा कि सही उल्टे, हाँ माँ, हम तो शिव बाबा के ज्ञान द्वारा कांटों से फूल बने हैं। माँ का मुख कमल पूरी तरह से खिल उठा और दिल ही में माँ के पास सारा दिन जी के आंसू आते रहते थे। नित्य प्रातः ठीक समय पर दूर दूर से सभी उनके चित्रवाणी सुनने को आया करते। सारा दिन माँ अथक रीति से मानव मन को हर्षाने वाले ईश्वरीय ज्ञान का खजाना लुटाते रहती। बाकी थोड़े से वचन भी बहुत से प्रश्नों को एक साथ हल कर देते। लोग सोच कर आते थे कि मातेश्वरी जी से हम यह पूछेंगे वह पूछेंगे, परंतु जब वे सभा में आकर उनकी वाणी सुनते अथवा माँ के पास आकर बैठते तो उन्हें ऐसा मालूम होता कि मन की सभी गांठें खुल गई है और सभी संशय छिन्न हो गए। वे उस वातावरण में दिव्यता का एक अनुपम प्रभाव महसूस करते और माँ से उनका हृदय स्नेह जुट हो जाता था। अरे, एक अनुभव प्रभाव महसूस करते और माँ से उनका हार्दिक स्नेह जुट जाता। वे ऐसा अनुभव करते कि वास्तव में तो उनकी यही माँ है,
वे स्वयं को फिर से बच्चे अनुभव करते तथा माँ से टोली मिलने पर ऐसा अनुभव करते जैसे फिर से उनका बचपन लौट आया हो और माँ स्नेह से प्यार दुलार तथा मुख मीठा करने को कुछ दे रही हूँ। इस भावना से पूरित अब उन लोगों के नेत्र स्नेह जल से भर जाते। माँ जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ एक बहुत बड़ा शामियाना लगा था और प्रतिदिन विशाल सभा लगा करती थी। नित्य प्रति माँ की ज्ञान वीणा के नए नए ही स्वर होते। वे कहती, देखो दूर देश से मुसाफिर इस पराये देश में आया। उस मुसाफिर की को आंख नहीं पहचानती परंतु दिल जानता है। वह मुसाफिर कुछ दिन के लिए ही आया। इस प्रकार से उत्सुकता जागृत करके समझाती थी। वह मुसाफिर तो परमपिता परमात्मा शिव ही है जो कि ब्रह्मलोक से इस माया नगरी में आए हैं। उन्हें हम इन चर्म चक्षु से तो नहीं जानते परंतु हमारा मन महसूस करता है। जो बातें वह करता है, जो स्नेह वह देता है, लोक परलोक के भेद वह बताता, उससे तो वह सिद्ध होता है कि वह त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ शिव ही है। फिर वह समझाते, देखो परमात्मा का लोक सागर, ज्ञान सागर, शांति सागर तो मानते परंतु वे नहीं जानते कि वह सौदागर भी है। उस जैसा सौदागर अन्य कोई नहीं। वह भोला भंडारी है, खूब भर कर देता है। ऐसा अन्य कोई भी नहीं दे सकता परंतु वो यूं ही नहीं देता। वो पक्का व्यापारी है। भक्त अपने भोलेपन में समझते हैं कि वह दाता है परंतु ये नहीं जानते कि वह कुछ लेता भी है। यदि वह लेने के बिना ही दे तो सभी को ही दे दे परंतु ऐसा नहीं। वह कहता है कि अपने दुर्गुण मेरे अर्पण कर दो, अपना मन मुझे दे दो तो मैं सभी वरदानों से आपकी झोली भर दूंगा। इस प्रकार नए नए तरीकों से समझाते हुए कहती, देखो अब बहुत समय गुजर चुका है। अब मुसाफिर यहाँ थोड़े ही दिन तो रहता है। उनमें भी अब तो थोड़े ही दिन रह गए। इस गली हुई संसार को आग तो लगनी है। आखिर तो एक दिन सब जल जाना है। तब क्यों नहीं आप इन विकारों को उसके हवाले कर देते हो ताकि वह आपको अपने ईश्वरीय खजाने से निहाल कर दे। ऐसे सौदागर से भी आप सौदा नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इस प्रकार माता ईश्वरी जीवन को पवित्र बनाने तथा शिव बाबा से योग में आने के लिए प्रेरित करते रहते। नित्य नया उत्साह उल्लास भरते रहते। दिन व्यतीत होते कुछ पता नहीं चला। मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके लौटने का दिन भी आ पहुंचा। सभी का मन कहता कि अभी तो आए ही थे। कोई कहता माँ मत जाओ मत। माँ कहती बस अच्छा आप ही चलो। चले चलो हमारे साथ, आप वहीं रह जाना माँ के पास। माँ की बात ऐसी होती कि उसका उत्तर हाँ न हो सकता, ना भी ना हो सकता। सभी खिलखिला कर रह जाते परंतु माँ के जाने की बात सोचकर सभी सोचते क्या ही अच्छा होता जब तक हम जीते। यहाँ सम्मुख ही ज्ञान सुनते रहते। आखिर सभी ने एक स्वर में कहा, माँ आप जाती तो है परंतु हमें एक वरदान दीजिए। हम में से एक हमसे एक अ, नमन कीजिए। माँ यह कि हम सभी की ओर से पिताश्री के आगे हमारी यह मनोभावना रखी जाए क्या वे हम बच्चों के बीच पधारे। आप हमें सही बच्चों की ओर से पिताश्री को कहेंगे ना। पिताश्री को दिल्ली में पधारने के लिए निमंत्रण। ब्रह्म कुमारी धैर्य पुष्पा जी कहती हैं कि सभी ने सम्मिलित रूप से एक अत्यंत स्नेहयुक्त पत्र पिताश्री जी को लिखा जिसमें अनुनय विनय करते हुए उनसे कहा, प्यारे बच्चों 5,000 वर्ष के बाद ही तो हम आत्माओं का परमात्मा से पहचान मिली और यह अलौकिक परिचय मिला है। यह संगम एक छोटा सा ही तो है जबकि ज्ञान को प्राप्त हुआ है। अब भी यदि हमारे बीच नहीं पधारेंगे तो फिर यह सुहावना समय कब आएगा। बाबा हम चीरकाल से आपकी राह देख रहे हैं। बाबा आपके आने से
हमें ज्ञान की ऐसी बहुत सी युक्तियां मिलेंगी जिससे कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रहने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बाबा, हम ज्ञान वर्षा द्वारा कांटों से कलियां और कलियों से फूल तो बन रहे हैं, परंतु अब ज्ञान सूर्य जब अब पधारेंगे तो हम फूल से फल बनकर दूसरों को भी ज्ञान रस से सेवा करने की योग बनेंगे। कन्याओं ने बहुत भोले भाले शब्दों में फुर्सत से लिखा, बाबा हम कन्याओं का कहना तो आप अवश्य मानेंगे, इस पतित दुनिया में हमारा तो एक परम पिता ही है। तभी तो 5000 वर्ष पहले भी भगवान कन्हैया लाल ही कहना है। माताओं ने लिखा, हम ही तो कल पहले वाली माताएं हैं जिनको कल ज्ञान मुरली की चरान से चराने वाले आप निराकार परमात्मा गोपाल हैं। अतः हमारा विनम्र निवेदन तो आप नहीं टाल सकेंगे। आइए, आइए बाबा आइए। अब ज्यादा इंतजार नहीं कराइए, भाइयों ने लिखा। हम ही तो 5000 वर्ष पहले वाले गोप हैं जिनका तो प्रभु से विशेष स्नेह का गायन सब शास्त्रों में है। बाबा, हम जानते हैं कि दिल्ली एक माया नगरी है, परंतु आप आएंगे तो आपके साथ ही पतित पावन शिव बाबा तो आएंगे ही, क्योंकि आप ही तो उनके रथ हैं। तभी तो यहाँ के भक्त जन को पवित्रता के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। आपके आने से हम बच्चों को एक नया उत्साह मिलेगा, नई उमंगें हमारे जीवन में आएंगी, जिससे कि हम जन जन को ईश्वरीय संदेश देकर उनकी ज्ञान सेवा करने में तत्पर हो जाएंगे। आपके यहाँ पधारने से जन जन्मांतर से अज्ञानता एवं माया से मुझित हुए अनेकानेक आत्माओं को ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी मिल जाएगी। बाबा आइए, अब देर न लगाइए। बाबा आइए, अब देर न लगाइए। कल्प से बिछड़े हुए आपके हम बच्चे आपकी राह में आंख बिछाए बैठे हैं। इस प्रकार सभी ने हस्ताक्षर करके एक अति शोभनीय स्नेह युक्त भावनापूर्ण पत्र बाबा को भेजा। आखिर प्रेम के सागर शिव बाबा तथा ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार किया। उनके आने का शुभ सूचना पाकर सभी का हृदय कमल खिल उठा। सभी के मन में ऐसा आहत था कि जैसे वे इस कली की दुनिया में न रहते हुए बल्कि इससे बहुत ऊपर किसी ऐसे लोक में बसते हों जहाँ न विकार है, न दुख है, न बुराई, न शांति। खुशी का पारावार न था। बस हमारे प्राण प्यारे बाबा आने वाले हैं। इस याद में सभी का मन स्थित हो गया। भले ही वे तन से यहाँ थे, उनका मन तो बाबा के पास था। बाबा के आने के पहले मधुबन माउंट आबू से लिख भेजा। मीठे मीठे से खिलते बच्चे शिव बाबा तो इस समय पतित विश्व जो पावन बनाने की सर्वोत्तम प्राप्त है। बच्चों के स्नेह वश ही तो उन्हें परम धाम छोड़कर इस माया नगरी में आना पड़ा। बाबा तो आए ही हैं ज्ञान रत्नों से अपने बच्चों की झोली भरने। बाबा तो आए ही हैं। बच्चों की बार बार पुकार सुन आखिर तो दिल्ली को ठक्कर से ठाकुर अथवा पत्थरपुर से पारसपुरी बनाने के लिए आना ही होगा। अतः शिव बाबा का इस रथ को फरमान मिला है कि चलो तैयार हो, चलो जाओ, दिल्ली जाना है, क्योंकि बच्चे बहुत याद कर रहे हैं। वह अब शिव बाबा को ले आने के लिए दादा को तो आना ही होगा। बच्चे देखो आप कितने सिखी लदे और प्यारे हैं, जैसे दुनिया अपरंपार एवं त्रिलोकीनाथ मानती है। आप बच्चों की सेवा पर आप उपस्थित हुआ और आप बच्चों की बात को स्वीकार कर लेता, परंतु देखो ये याद रखना कि किस हस्ती को आप अपने पास मेहमान के तौर पर बुला रहे हो, उसको आपने पहचाना है तो बस ही उसके सदके न्यौछावर होने की भाव में पवित्र रहना है, क्योंकि
आया ही इस छी दुनिया को गुलगुल बनाने, अतः पूरे ही नियमों में अवश्य। उसको आपने पहचाना तो अवश्य ही उसके सदके पवित्र रहना हो, क्योंकि वह आया ही इस छीछी दुनिया को गुलगुल बनाने, अतः पूरे ही नियमों में अवश्य रहना होगा। अवस्था ज्ञान युक्त बनाए रखनी होगी। बाबा ने अभी लिखा, देखो बच्चे, स्टेशन पर कोई भी फूल न लाए, और ज्यादा बच्चों को आने की जरूरत ही नहीं। बच्चे फालतू खर्च नहीं करना, क्योंकि आप वह सब ये समझ चुके हो कि ज्ञानवान मनुष्य का तो एक जैसा पैसा, एक एक पैसा अनमोल है, जिसे दूसरों की ज्ञान सेवा में लगाकर सफल कर सकता है। बच्चों, मैं ना तो कोई साधु ना महात्मा, मैं तो बाबा हुआ तो फूल लाने का क्या। बाप तो आप बच्चों को सदा फूलों की तरह खिले हुए देखना चाहता है। माया आप में कभी भी मुरझाहट ना लाए, आपने दिव्य गुणों की सुगंध बनी रहे। आपने दिव्य गुणों की सुगंधी बनी रहे, और उस द्वारा अनेक अनेक जनों को परिचय मिले कि अवश्य ही ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का कर्तव्य चल रहा होगा। तभी तो इनमें दिव्य गुणों की अनोखी सुगंधी है। आप वत्सों ने ही तो अपने पिता को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि प्रसिद्ध उक्ति भी इसी प्रकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।